तुमको ना भूल पाएंगे। त्याग दो बेशक मुझे, पर चैन तुम न पाओगे। रूह में हूँ मैं तुम्हारी, मुझ बिन जी न पाओगे। हर सांस में, हर सोच में, हर शब्द में मैं तेरी समाहित हूँ। हर घड़ी, हर दिन, हर महीने और हर साल में बिना शामिल मेरे ना होगा कोई लम्हा तेरे ख्यालों में। छिन्ना जो चाहे खुदा, उससे भी लड़ जाऊंगी, पर तेरी जुदाई को मैं सह ना पाऊंगी। त्याग दो बेशक मुझे, पर चैन तुम न पाओगे। अपूर्व और शालिनी आज सदा के लिए जुदा हो रहे थे। अविरल बहती आंखों से अश्रुधारा को रोकना नामुमकिन था। बस आखिरी बार मिलने को अपूर्व ने बुलाया था। बिछड़ने से पहले वो हर पल को साथ जी लेना चाहते थे। आज सक्षम होते हुए भी अपूर्व अपने किए वादे को पूरा नहीं कर पा रहा था। शालिनी का विवाह तय हो गया था। परसों उसकी शादी थी। आज वो अपने सारे रिश्ते खत्म कर नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपूर्व से सदा के लिए विदा लेने आई थी। अपूर्व बिना शालिनी के कैसे जिएगा, ये उसे खुद भी नहीं पता था। पर पिताजी ने जिद की कि अगर शालिनी घर आई तो वो अपनी जान दे देंगे। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी, वो 2 बार नींद की गोलियों की ओवरडोज ले चुके थे। शालिनी अपूर्व साथ पढ़ते थे। शालिनी बेहद कुशाग्र थी। वो नोट्स बनाती और उन्हें याद कर अपूर्व बाजी मार लेता। साल दर साल पास करते हुए उनका ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया। अब वो जी जान से पीसीएस की तैयारी में लग गए। ग्रेजुएशन होते ही शालिनी के घर में दबाव पड़ने लगा शादी का। लाइब्रेरी में आज जब अपूर्व मिला तो शालिनी का मूड उखड़ा था। अपूर्व ने हंसकर पूछा, क्या हुआ, आज चांद पर बदलियां क्यों छाई हुई है? शालिनी ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी जान पर बनाई है। पापा रोज दबाव डाल रहे हैं मेरी शादी को लेकर। आज फिर बुआ जी एक रिश्ता लाई थी। माँ ने कहा जो पढ़ना था पढ़ चुकी, अब अपने घर जाकर पढ़ना। मैं क्या करूं? अपूर्व ने शालिनी को देख चुटकी बजाकर कहा, बस इतनी सी बात। मैडम, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप मेरे लिए टिफ़िन भी बनाएंगी और मेरे शर्ट के टूटे बटन भी आप ही टाकेंगी। अब तो हंस दो। मजाक मत करो अपूर्व, मैं घर में सबको कैसे समझाऊं? शालिनी ने कहा, मैं आज तुम्हारे घर चलूंगा और अंकल आंटी को समझाऊंगा। अब तो खुश हो जाओ, अपूर्व ने कहा। प्रति उत्तर में शालिनी मुस्कुरा दी। लगातार 2 बार प्री में शालिनी का चयन हुआ, अपूर्व का नहीं हुआ। तीसरी बार शालिनी का नहीं हुआ, पर अपूर्व का हो गया। शालिनी ने अपने मेंस के लिए बनाए सारे नोट्स अपूर्व को दे दिए। इसके अलावा जो भी जरूरी टॉपिक रखता, लाइब्रेरी के चक्कर लगाकर जाने किस किस किताब से खोजकर नोट्स बना लेती। परिणाम यह हुआ कि अपूर्व को सिर्फ पढ़ना था। उसके लगन को देखकर अपूर्व के मम्मी पापा शालिनी को उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त करते। मेंस एग्जाम में सफल होने के बाद अब इंटरव्यू में भी सफल हो गया। उसका चयन एसडीएम के पद पर हो गया। रिजल्ट के साथ ही बधाई और रिश्तों की लाइन लग गई। एक से एक रिश्तों को देखकर अपूर्व के पापा को शालिनी अब नहीं भाती थी। अपूर्व को ट्रेनिंग पर जाना था। उसने शालिनी को घर बुलाया कि मेरी पैकिंग में मदद कर दो। तभी एक आईएएस अधिकारी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ गए। उन्होंने शालिनी को देख उसके बारे में पूछा तो उनका जवाब था, अपूर्व की मुंह बोली बहन है। यह सुनकर शालिनी के अंदर कुछ चटक सा गया। उसे अंकल आंटी का व्यवहार बहुत बदला सा प्रतीत होता। अपूर्व मेहमान के जाने के बाद पापा पर भी फर पड़ा। पापा, आप सबको मना क्यों नहीं करते कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है? वो बोले, रिश्ता बराबर वालों में होता है, अब इसे मना कर दो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। शालिनी रोती हुई चली गई। पापा ने अपने और माँ के प्यार की दुहाई देकर अपूर्व को रिश्ता छोड़ने के लिए राजी कर लिया।